नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली आज 1.3 के सवाल हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ब्रैकेट -30 भागे -10। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ नियम जानेंगे। नियम क्या है कि पूर्णांक नियम, जब हम प्लस वाली संख्या का भाग प्लस वाली संख्या से देते हैं तो क्या आता है, आंसर जो हमारा आता है प्लस में आता है। और जब प्लस वाली संख्या का भाग हम माइनस वाली संख्या से देते हैं तो आंसर जो आता है माइनस में आता है। और जब माइनस वाली संख्या का भाग प्लस वाली संख्या से भाग देते हैं तो माइनस आता है। और जब माइनस वाली संख्या का भाग माइनस वाली संख्या से देते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। यानी कि जब ऋणात्मक पूर्णांक का भाग ऋणात्मक पूर्णांक से दिया जाता है तो आंसर जो हमारा आता है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है। जो भी हमको संख्या प्राप्त होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है। तो पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है -30 भागे 10। -30 भागे 10, तो इसको लिखेंगे -30 भाग बटे भी लिख सकते हैं, भाग की जगह बटे। भाग का मतलब होता है बटे, तो बटे 10। अब अभी हमने नियम पढ़ा था कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है, जो हमारा उत्तर आता है वो ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक पूर्णांक आता है, तो माइनस ही आएगा। और 10 से 30 जो है 3 बार कटेगा, यानी 10 के पहाड़ा में 30 3 बार में आता है, तो क्या आ जाएगा -3। फिर अगला प्रश्न है 50, तो भागे है बटे लगा ले और -5। ये प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक है और ये माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो जो हमारा उत्तर आएगा किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त होगा, यानी माइनस आएगा। और 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, तो -10। अगला प्रश्न है -36 भागे -9, यानी -36 भाग का मतलब बटे -9। अब अभी हमने पढ़ा कि जब ऋणात्मक पूर्णांक का भाग ऋणात्मक पूर्णांक से दिया जाता है तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है वो प्लस में प्राप्त होती है, यानी धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये माइनस से माइनस कटा तो हमको जो भी आंसर प्राप्त होगा वो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी प्लस आएगा। और इससे 9 से ये 4 बार में कटेगा, तो क्या आएगा +4, यानी इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है -49 भागे का मतलब बटे आ जाएगा क्या, 49। फिर ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो जब हमने -49 से 49 का भाग दिया तो क्या आएगा, -1 है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो क्या आएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा, तो -1। फिर है 13 भागे बड़ा ब्रैकेट -2 + 1। तो सबसे पहले जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट -2 + 1, -2 + 1। फिर लिखेंगे 13, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। और अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, असमान पूर्णांक है। तो जब असमान पूर्णांक जुड़ते हैं या घटते हैं तो चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो -2 + 1, -2 + 1 क्या आएगा, तो -1 क्या आएगा, -1। फिर हम इसको लिखेंगे 13, अब भाग किसका देना है, -1 का, -1 का। तो 13 में जब भाग देंगे -1 का तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक, आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएंगे। एक हमको ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो जब किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 0 भागे -12, यानी 0 बटे -12। और जब किसी भी संख्या को 0 में भाग दिया जाता है तो क्या आता है, हमको 0 ही प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है -31 भागे ब्रैकेट में है -30 + -1। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -30 और जब प्लस का गुणा अंदर होगा ब्रैकेट में माइनस से, तो प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या आता है, माइनस, और इधर आएगा -1। तो इधर क्या है, -31 भागे, और ये क्या है, समान पूर्णांक है, क्या है, समान पूर्णांक है, तो चिन्ह क्या आएगा, वही रहेगा। तो -30 और -1 क्या हो जाएगा, -31। फिर -30 भाग का मतलब बटे, और ये है -31, तो क्या -31 बटे -31, तो माइनस से माइनस कटेगा। और जब किसी भी संख्या में उस संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आता है, हमको 1 प्राप्त होगा आंसर। फिर अगला प्रश्न है -36 भागे 12। तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, किसको, ब्रैकेट को। तो -36 में 12 का भाग देना है, यानी क्या है, असमान पूर्णांक। तो -36 में हमको 12 का भाग दे रहा है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक, जो हमारा उत्तर आएगा किस में आएगा,
माइनस में आएगा। और 12 का भाग 36 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 3, तो -3 भागे -3। फिर -3 भाग का मतलब बटे और ये 3, तो फिर ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, आंसर किस में आएगा? ऋणात्मक में। तो 3 से कितने बार में कटेगा? एक बार में। जब किसी भी संख्या में उस संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या मिलता है हमको? 1 मिलता है, ये हो गया -1। फिर अगला प्रश्न है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -5 + 5 बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर भागे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -2 + 1 बड़ा ब्रैकेट बंद। उसके तो सबसे पहले क्या करना है? हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व, यानी -6 और ये हो गया +5 भागे, फिर ये हो जाएगा -2 + 1, ब्रैकेट हटा देंगे। उसके बाद ये -6 है +5 है, तो क्या होगा? असमान पूर्णांक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा। तो क्या आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, और 6 में से 5 गया 1, यानी -1 भागे, और ये क्या आएगा? -1। फिर हमको -1 में -1 का भाग देना है, तो क्या होगा कि जब ये समान पूर्णांक है तो ये माइनस माइनस कटेगा और क्या आ जाएगा? 1। 1 में 1 का भाग देने पर हमको वही प्राप्त हो, मतलब किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर हमको 1 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागे छोटा ब्रैकेट बी + सी ब्रैकेट बंद नॉट इक्वल, यानी मतलब बराबर नहीं, छोटा ब्रैकेट ए भागे बी ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट चालू ए भागे सी ब्रैकेट बंद को सत्यापित करना है। जो ए नंबर है, ए का मान दिया 12, बी का मान दिया -4 और सी का मान 2। तो हमको यहाँ पास ए बी और सी के मान रखकर हमको ये सत्यापित करना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के, ये हमको सत्यापित करना है। तो पहले ए नंबर देख लेते हैं। ए का मान 12, बी का मान -4 और सी का मान कितना है हमारे पास? 2। तो पहले हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए भागे ब्रैकेट बी + सी ब्रैकेट बंद नॉट इक्वल ए भागे बी + ए भागे सी, मतलब LHS बराबर नहीं है RHS के। तो पहले लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो हमारा LHS क्या है? ए भागे ब्रैकेट चालू, फिर क्या है? बी + सी ब्रैकेट बंद। फिर क्या करना है? ए का मान रखना है। ए का मान क्या है? 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 भागे, बी का मान कितना है? -4 प्लस लगा है प्लस, सी का मान कितना है? 2, ये लिखेंगे। फिर 12 भागे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -4 + 2 तो क्या आएगा? -2। अब हमको क्या करना है कि इस 12 में -2 का भाग देना, यानी कि 12 भाग का मतलब होता है बटे, तो 12 बटे -2। तो ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, और ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। तो किस में आएगा आंसर हमारा? माइनस में, और 2 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में, यानी आंसर क्या आएगा हमारा? -6। फिर अब लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS क्या है? ए भागे बी ब्रैकेट बंद प्लस ए भागे सी। तो यहाँ ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है? 12 भागे, बी का मान क्या है? -4, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 12 भागे बी का मान है -4 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर क्या है? ए का मान कितना है? 12 भागे सी का मान कितना है? 2, ये लिख दिए। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक, तो जब धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। तो 4 सी कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, तो आंसर आ गया -3, 4 × 12, फिर प्लस लगा है प्लस, 2 का भाग देंगे 12 में, कितना आएगा? 2 छक्का 12, यानी 6 बार में जाएगा। फिर ये -3 + 6, तो दोनों क्या है? असमान पूर्णांक है ना, तो प्लस और माइनस, तो मतलब दोनों पूर्णांक क्या होंगे? आपस में घटेंगे, तो घटेंगे, तो 6 में से 3 गया 3, यानी क्या आ गया? 3, यानी LHS का मान कितना आया? -6, और RHS का मान क्या आया? 3। तो यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। प्रूफ बी नंबर है, ए का मान है -10, बी का मान 1 और सी का मान 1। फिर वैसे प्रूव करना है कि ए भागे ब्रैकेट बी + सी नॉट इक्वल ए भागे बी + ए भागे सी बराबर नहीं है, यानी LHS नॉट इक्वल RHS, यानी जो हमारा बायां पक्ष है बराबर नहीं है किसके? दायां पक्ष के। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो LHS क्या है? ए भागे ब्रैकेट बी + सी, तो ए का मान क्या है? -10 भागे
बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -10 भागे 1 और कितना होगा 2। ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, जो उत्तर आएगा हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। और 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 पंचे 10, कितना आया -5। अब RHS यहाँ लिखेंगे, RHS लेने पर RHS क्या है, A भागे B ब्रैकेट बंद और A भागे प्लस A भागे C ब्रैकेट बंद। A का मान कितना है -10 भागे 1 प्लस A का मान -10 भागे C का मान 1। अब 1 का भाग देना है किस में, -10 में। तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है। यानी यहाँ पास जब हम 1 का भाग -10 में देंगे तो क्या आएगा, हमको क्या मिलेगा, तो 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा -10 प्लस, और इसमें 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा -10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -10, ये प्लस का गुणा अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का गुणा जब माइनस होता है तो -10। -10 और -10 दोनों समान पूर्णांक हैं, जोड़ेंगे, समान पूर्णांक जोड़ते हैं तो चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहता है, यानी माइनस और 10 कितना हो जाएगा 20। तो LHS का मान आया -5, RHS का मान आया -20। तो यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर है 369 भागे खाली स्थान 369, यानी कि जो पहला प्रश्न है 369 में हम किस संख्या का भाग दें कि हमको 369 ही मिले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 369 भागे खाली स्थान बराबर 369, यानी इस खाली स्थान पर हमको ऐसा कौन सा पूर्णांक रख दें कि 369 में उसका भाग देने पर 369 मिले। तो अगर हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है, यानी इस खाली स्थान में क्या आएगा 1। फिर है -206 भागे खाली स्थान बराबर 1। तो अगर हम किसी संख्या में उस संख्या से भाग देते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है, यानी क्या आएगा इधर खाली स्थान में -206। अगला प्रश्न है -75 भागे खाली स्थान बराबर -1, यानी हमको -1 चाहिए। तो हमको अगर किसी संख्या में उस संख्या से भाग दिया जाता है तो 1 आता है, यानी अगर हम -75 में 75 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, हमको -1 प्राप्त होगा। उसके बाद है -87 भागे खाली स्थान बराबर 87, यानी हम यहाँ किस संख्या से भाग दें, अगर हम यहाँ पास -1 से भाग देते हैं तो क्या आएगा 87। फिर अगला है खाली स्थान भागे 1 बराबर -87, यानी इस खाली स्थान में क्या आएगा, तो अगर हम -87 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, हमको -87 प्राप्त होगा। उसके बाद है कि खाली स्थान भागे 48 बराबर -1, यानी इस खाली स्थान में ऐसी कौन संख्या है कि 48 का भाग देने पर -1 आए। तो अगर हम इधर -48 में 48 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि एक ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक। जब ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो एक हमको ऋणात्मक संख्या मिलती है, ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। फिर है 20 भागे खाली स्थान बराबर -2, यानी इस खाली स्थान में क्या आएगा, तो अगर हम खाली स्थान में -10 रख दें, यानी -10 का भाग जब हम 20 में देंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद खाली स्थान भागे 4 बराबर -3, यानी खाली स्थान में क्या आएगा, -12। अगर -12 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -3, यानी ऋणात्मक पूर्णांक में जब धनात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो हमको एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागे b बराबर -3, यानी हमको a और b के दो ऐसे मान लेना है कि अगर a में b का भाग देने पर हमको क्या आना चाहिए, -3 आने चाहिए। ऐसी दो संख्या लेना। एक ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 भागे -2 बराबर -3, यानी हमको ऐसे कितने 5 ऐसे पूर्णांकों के युग्म हमको लेना है। तो सबसे पहले एक पूर्णांक हमको दिया गया है, एक पूर्णांक युग्म क्या, 6 और -2। अगर हम 6 में -2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -3। ऐसे हमको 5 पूर्णांक युग्म लेना है। तो पहला ले लेते हैं, जैसे ये है 12 में अगर हम -4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, पहला हो गया। दूसरा पूर्णांक युग्म ले लेते हैं, अगर हम 6 में -2 का भाग दिए तो दूसरा है एक 6 और -2, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा ना -3। उसके बाद तीसरा ले लेते हैं, अगर हम 15 में -5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -3। फिर अगला ले लेते हैं कि जैसे चौथा नंबर, तो ले लेते हैं क्या, 18 में अगर -6 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -3, कितने हो गए 4। अगला लेते हैं 5वां नंबर है,
25 में अगर हम -5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पाँचवा है, एक ले लेते हैं 21 और -7, जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा -3। क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की ऋणात्मक पूर्णांक, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा एक, यानी और फिर ये 7 से कितने बार में, 3 बार में। फिर एक ले लिए 27 और -9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -3। ये हमारे हो गए 6 पूर्णांक योग।